दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी कक्षा 9 के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.3 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 में कहता है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु दिया गया है जो स्थित है, कार्तीय तल पर इनका निर्धारण करके अपने उत्तर की सत्यापन कीजिए। कार्तीय तल में इनका सत्यापन करना है, निर्धारण करके सत्यापन करना है। तो मैं निर्धारण करने के लिए एक एक्सिस बना लेता हूं। एक नंबर मैंने एक कार्तीय तल बनाया। और इसे एक्स एक्सिस नाम दिया, इसको एक्स डैश एक्सिस नाम दिया, इसको वाई एक्सिस नाम दिया, इसको वाई डैश एक्सिस नाम दिया, इसको मूल बिंदु ओ कहा मैंने। अब ध्यान से देखिएगा कि इधर 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, नहीं है, 6 तक किया। इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, काफी हैं इतने। कहता है कि कार्तीय तल पर इनका निर्धारण करके अपने उत्तर की सत्यापित कीजिए। किस चतुर्थांश में? पहले तो बिंदु दिया हुआ है माइनस, अब इसका हल लिख देते हैं। और लिखते हैं दी गई बिंदुएं कौन कौन सी दी गई हैं? -2 और 4, और कौन सी दी गई है? 3 -1, और कौन सी दी गई है? -1 0 दी गई है, और कौन सी दी गई है? 1 2 दी गई है, 1 2 दी गई है, और कौन सी दी गई है? और -3 और -5 दी गई है। आप देख रहे होंगे। चलिए, कार्तीय तल पर इनका निर्धारण करने के लिए अपने उत्तर की सत्यापन करने हैं। तो -2 और -4, -2 एक्स एक्सिस पे, -2 और ये 4, तो कार्तीय तल में इनका निर्धारण करेंगे आप। कार्तीय तल में तो ये 4 होगा वाई एक्सिस पर और एक एक्स एक्सिस पे 2 होगा। अब इनका निर्धारण कर देते हैं। और ये अपने आप में किस एक्सिस में है? यह, आइए दूसरा देखते हैं। 3 -1, अब 3 तो किस पे? एक्स एक्सिस पर, -1 वाई एक्सिस पे। तो बिंदु का निर्धारण करेंगे तो यही बिंदु मिलेंगे आपको। और ये किस एक्सिस में हो, किस में होगा? ये वाला तो मिल गया आपको कि यह पहला जो है ये -2 और 4 द्वितीय चतुर्थांश में, अब ये जो मिला 3 और -1 ये चतुर्थांश में,
अब देखिए -1 और 0, -1 एक्स एक्सिस पे और 0 ये वाली बिंदु होंगी। तो ये किस चतुर्थांश में है? ये एक्स एक्सिस पे है। किस पे है? एक्स एक्सिस पे, चतुर्थांश में नहीं है। तो -1 और 0 एक्स अक्ष पर है ना। अब देखिए 1 और 2, 1 एक्स एक्सिस पे और 2 इस पे, ये तो प्रथम चतुर्थांश में है। 1 2 प्रथम चतुर्थांश में। अब देखिए एक लास्ट रह गया -3 और -5। अब देखिए कि -3 एक्स एक्सिस पे ये है और -5 ये रहा, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। -3 और -5, इसका निर्धारण भी कर दिया मैंने। तृतीय चतुर्थांश, इस प्रकार कंप्लीटली आपका आंसर हो गया, निर्धारण भी हो गया। आप चाहें तो बिंदु से निर्धारण कर दें, इसको ए कर दें और इसको बी कर दें और इसको क्या करें, इसको सी करें, इसको सी और इसको डी कर लें और इसको ई कर लें। आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरे प्रश्न के लिए मैं बताता हूं। सबसे पहले तो लिखेंगे हल दिया है। दूसरे प्रश्न के लिए हल दिया है। क्या दिया है भाई? आलेखों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दिए गए सारणी, है ना, सारणी क्या दी गई है? सारणी यही सारणी दी गई है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के लिए दिया हुआ है। यहाँ -2 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है और यहाँ -1 दिया हुआ है और यहाँ 7 दिया हुआ है और यहाँ 0 दिया हुआ है और यहाँ 1.25 दिया हुआ है और यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ 1 दिया हुआ है। ये सभी आप ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे। एकक बनाने का मैंने सिखा दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब देखिए कि आप एक क्वाड्रेंट का निर्माण करेंगे, चतुर्थांश का निर्माण करेंगे। अब चतुर्थांश बनाते ही आप इसका नामकरण करेंगे y और y' और इसका x और x'। आप देख सकते हैं कि y और y' और x की कैसे। अब इस पे नामकरण करते हैं, इसका इस पे अंक का निर्धारण करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसका करते हैं 1 2 3 4 5। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधा कर लूं मैं। पाँच 6 ज्यादा 7 8 जाने की जरूरत है, 7 और 8 जाने की जरूरत है। अब देखिए -1 -2
-3 -4 -5 -6, इधर ज़्यादा नहीं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, अब यहाँ 0 है ना। अब देखिए ध्यान से कि -2 एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए 8, -2 और वाई एक्सिस के लिए कितना 8 तक जाएंगे। इसका आलेखित करना है, इसको ए बिंदु निर्देशित कर दे और -2 और 8 लिख लें। अब चलिए -1 और 7 तक जाना है, -1 और कहां तक जाना है 7 तक जाना है, ये मिलेगा। इसको बी से निर्देशित कर लें और -1 और 7 लिख लें इसको। अब ध्यान से देखें कि एकक इकाई लेते हैं 0 और 1.25। देखिए 1.25 के लिए आपकी ग्राफ की कॉपी जो होगी ना, यहां से यहां तक 10 लाइनें होंगी, ठीक है। अब 2 5 2, तो यानी कि 10 लाइन में एक के बाद जाएंगे, है ना। तो 10 लाइन मिलके एक बनाते हैं, तो 2 लाइन मिलके कितना बनाएंगे, एक बनाएंगे। 10 लाइन मिलके पूरा एक बनाते हैं। एक लाइन मिलके 1/10 बनाएंगे। अब आपको बनाना कितना है, 0.25 बनाना है, तो 0.25 यहां मल्टीप्लाई कर दे 0. ये मैं आपको बता रहा था, उल्टा बता दिया मैंने, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि 10 लाइनें मिलकर के एक बनाती हैं आपके लिए, ठीक है। वो भी सही है कि एक लाइन में 10 होते हैं, एक लाइन में 10 होते हैं, सेम था, लेकिन आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती। तो आइए देखते हैं कि 10 लाइन में कितना एक बनता है ना। तो आपको 10 लाइन के सापेक्ष आपको 2.5 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 0.25 बनाने हैं आपको। इसको 0.25 बनाने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो 2.05 से भाग देंगे, 0.25 से भाग देंगे, तो ये 100 बन जाएगा, यानी कि 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से इधर भाग देंगे तो 4 से इधर भी भाग देंगे ना, तो ये आएगा 2.5। क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो 2 एक के बाद एक रेखा और दूसरी रेखा और तीसरी रेखा के मध्य ये बिंदु होंगी। आपके ग्राफ की कॉपी के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये हो गए सी बिंदु और ये हो गए ये सी बिंदु होंगे, यहां ये सी बिंदु होंगे और ये होंगे 1.25। अब देखिए कि 1 और 3 है, 1 और 3, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3, 1 और 3, ये बनेगा आपका, ये डी बिंदु ले लीजिए, 1 और 3, और 3 1 है, तो 3 और 1, यानी कि ई बिंदु है, 3 और 1। इस प्रकार से इसका निर्धारण हो गया, यही आपका आंसर होगा। आप समझ चुके होंगे। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक को लेकर के।